अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक, उसी को तो कहा है ना, तो इसको तो कहा नहीं, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाक से, माने जो मैंने पाप किया है, माने यज्ञ याग पुण्य कर्म करते समय जो छोटी सी हिंसा हुई है वो या तो तुरंत फल देती है तो कोई बात नहीं, वो सहन करने योग्य, एक संभावना। दूसरी ये भी तो हो सकता है कि मेरे पुण्य कर्म इतने मैं प्रबल बना लूं और वो थोड़ी सी हिंसा है वो लंबे समय तक दबी रहेगी, चिरकाल तक, और वो चिरकाल तक दबी रहेगी तो मैं इतने पुण्य करता रहूंगा कि वो कभी ऊपर आएगी ही नहीं। क्योंकि वो क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो अदृष्ट जन्म वेदनीय है और अनियत विपाक है, तो इसलिए उसकी मुझे चिंता नहीं है, मैं उसको नष्ट भी कर सकता हूँ और बहुत लंबे समय तक उसको दबा करके भी रख सकता हूँ। तो उसके भय के कारण शुभ कर्म करना नहीं छोड़ना है। यस्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम तन्नस्येत आवापम व गच्छेत अभिभूतम व चिरम उपासीत। तो ये जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म था और अनियत विपाक कर्म था, इसकी 3 अवस्थाएं ऊपर बता ही दी हैं। तो वो या तो नश्येत, ये तो पहला बताया था, हो सकता है कि मैं आगे इतना विवेकी बनूं कि मैं उसको नष्ट ही कर दूं, फिर दग्ध बीज कर दूं, नष्ट भी हो सकता है। या तो अवापम व गच्छेत, अभिभूत हो जाएगी मेरे पुण्य कर्मों से वो, तो उसको दबा के रखूंगा। या तो अवापम व गच्छेत अभिभूतम व चिरम उपासीत। अवापम गच्छेत का मतलब है दूसरे कर्मों के साथ वो अपना फल दे जाएगी। और तीसरा हो गया फिर अभिभूतम व चिरम उपासीत, चिरकाल तक वो पड़ी रहेगी। उपासीत मतलब पड़ा रहेगा, अभिभूत होकर के, प्रधान कर्मों से अभिभूत होकर के चिरकाल तक पड़ा रहेगा। तो 3 ही तो संभावना आपने बताई थी, अनियत विपाक, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक की, या तो नष्ट हो जाएगा, या तो कोई फल दे जाएगा वो सही है मेरे लिए, या तो चिरकाल तक वो अभिभूत होकर के पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? यावत् समानम कर्माभिव्यंजकम निमित्तम अस्य न विपाकाभिमुखम करोति इति। तब तक पड़ा रहेगा जब तक इसके समान कर्म, इसके समान कोई अभिव्यंजक, इसका निमित्त सामने ना आ जाए, तब तक पड़ा रहेगा। चाहे इसमें 500 1000 कितने भी जन्म बीत जाएं, तो कहा कि ये जो अभिभूत होकर के चिरकाल से पड़ा हुआ ये जो कर्म है, ये कब तक पड़ा रहेगा? यावत् समानम कर्माभिव्यंजकम, जब तक इसके समान कोई अभिव्यंजक कर्म ना आ जाए, माने ऐसी कोई हिंसा जब तक कोई दोबारा मैं ना कर दूं, कोई ऐसा पाप कर्म दोबारा ना कर दूं, तब तक ये अभिभूत रहेगा। लेकिन जिस दिन कर दिया उस दिन बिल्कुल पीछे का भी निकल के आके ऐड हो जाएगा, ये भी पक्का है। दोनों चीजें साथ साथ ही समझनी है, मतलब बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, बिल्कुल नष्ट होगा एक स्थिति में जब विवेक प्राप्त हो गया, उससे पहले उस स्थिति को छोड़ के बाकी 2 में नष्ट नहीं होता है। या तो किसी दूसरे कर्म के साथ आकर के मिलेगा, या तो चिरकाल दबा हुआ है तो भी वो कई जन्मों के बाद भी आकर के अपना फल दे जाएगा। 2 अवस्थाओं में नष्ट नहीं होगा। तीसरी केवल एक योग की, अष्टांग योग की अवस्था में, विवेक की अवस्था में तो नष्ट हो सकता है, बाकी में तो फल देगा। तो ये देख लो कि यदि हम विवेक के अधिकारी नहीं बने हैं तो तब हमें अपना किया हुआ भोगना ही पड़ेगा। चाहे हमने मन से भावना की, मन से भी तो कर्म करता ही आदमी, चाहे हमने अपनी वाणी से बोल दिया किसी के सामने, बेशक वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है पर हमारा कर्म हो गया और इसका फल मिलेगा। चाहे कोई भी नहीं सुन रहा है, मन में हमने ऐसी भावना की, मन से कर्म हमने कर दिया और इसका फल मिलेगा पक्का, ये नष्ट नहीं होने वाला है। और या हमने किसी के सामने कह दिया तो भी वाणी से कर्म हो गया, या कर ही दिया हमने तब तो और ज्यादा स्थूल हो गया वो। तो यावत् समान कर्माभिव्यंजकम निमित्तम अस्य निमित्तम कर्माभिव्यंजकम यावत् समानम न विपाकाभिमुखम करोति। जब तक कोई इस कर्म का कोई निमित्त कारण जो इसको विपाकाभिमुख नहीं कर देगा, तब तक तो ये दबा पड़ा रहेगा।
लेकिन जब वो इसको विपाकाभिमुख कर देगा तो ये अपना फल दे देगा। न विपाकाभिमुखम करोति इति तद विपाकस्य एव देश काल निमित्त अनवधारणात् इयम कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना चैति। ये व्यास ऋषि कह रहे हैं कि ये जो कर्मों की गति है ना, ये कैसी है? देश काल निमित्त अनवधारणात्, किस देश में कौन सा कर्म फल देगा, किस काल में देगा, किस निमित्त से देगा, इसका अनवधारणात्, अनवधारण होने से, कोई अवधारण नहीं है। कौन सा किया हुआ काम, पाप या पुण्य, कब फल देगा, किस देश में, कोई निश्चित नहीं है। किस देश में देगा, किस काल में देगा और किस निमित्त से देगा, ये कोई अवधारणा नहीं है, अनवधारण है ये। इसलिए कर्म गति चित्रा, ये बड़ी विचित्र है कर्मों की गति। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई इस व्यक्ति ने तो इस जीवन में कुछ भी ऐसा पाप कर्म नहीं किया था, जन्म से लेके आज तक इन्होंने, जैसे श्री राम का जीवन देखते हैं, अचानक राज्य मिलते मिलते एकदम से वनवास क्यों मिल गया? कुछ भी तो जन्म से लेके आज तक गलत किया ही नहीं था, लेकिन इस जन्म में तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि कभी 500 जन्म पहले किया हो, 100 जन्म पहले किया हो, 1000 जन्म पहले किया हो, कभी तो जरूर किया है। लेकिन और इसलिए वो व्यक्ति बिल्कुल शांत है, उसको पता है कि भाई कुछ तो कभी तो हुआ था, उसी का फल मिल रहा है। तो और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में पुण्य आकर के ऐड हो जाते हैं, मतलब कुछ थोड़े से किसी एक विशेष फल को पाने के लिए उसने पुण्य कर्म किए और पता नहीं कितने जन्मों के कोई हल्के हल्के पुण्य दबे पड़े थे, वो भी आकर के ऐड हो जाते हैं, तो वो भी अपना फल दे जाते हैं। बोले भाई आजकल इस व्यक्ति का ऐसा समय चल रहा है कि ये ठीकरी को हाथ लगाता है सोना हो जाता है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाता है, तो वो वहां तक के सारे साथ आ जाते हैं जो दबे पड़े थे ना, क्योंकि उसको विपाकाभिमुख करने का ये निमित्त कारण बन गया आज वाला जो प्रबल पुरुषार्थ है। तो हम सब के जितने भी छोटे छोटे हल्के हल्के साधना के, धारणा ध्यान समाधि के संस्कार अनंत अनंत जन्मों में हमने किए होंगे, तो वो कहीं दबे पड़े हैं। और यदि अब हमने प्रबल पुरुषार्थ शुरू किया तो सारे आकर के ऐड हो जाएंगे फिर अपना फल देने के लिए। एक व्यक्ति रोजाना झूठ बोलता है, आलस्य करता रहता है, प्रमाद करता रहता है, दूसरे व्यक्ति की बात सुनता नहीं है, उनको तंग करता रहता है, सारे लोग उससे परेशान रहते हैं, पकड़ा भी नहीं जाता है, किसी बड़े व्यक्ति का उसके ऊपर कृपा होती है, वरद हस्त होता है, तो बहुत लोग परेशान होते हैं। बोले भाई ये सब ना हमारे को सताता रहता है और इसको कोई डांट तो पड़नी है नहीं, इसका कुछ होना तो है नहीं, तो हमारे दुख को कौन सुने, ऐसे व्यक्ति सोचता रहता। अब किसी एक दिन मान लो कि ये जो आज तक कृपा पात्र बना हुआ था, इससे कोई एक त्रुटि होती है और त्रुटि अच्छी बड़ी सी हो जाती है मान लो, तो वो फिर गुरुजी उसको दंड देते हैं, वही लपेटे में आ जाता है। अब जैसे ही उन्होंने इस व्यक्ति को दंड दिया तो सारे इकट्ठे, जी इन्होंने उस दिन हमारे साथ भी ऐसे किया था, जी इन्होंने उस दिन हमारे को भी ऐसे बोला था। तो इस व्यक्ति को लगता है कि इनको आज ही मौका मिला, उस दिन से कहा नहीं भाई चलो मेरे को इसका दंड मिला सो मिला, तो ये भी सारे इकट्ठे होके क्यों आ गए आग लगाने के लिए। तो वो हल्के हल्के कर्म थे और ये तो आज घोर कर्म हो गया, तो ये सारे मिल करके साथ आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ व्यास ऋषि जैसे ऋषि हैं वो कर्मों की गति को क्या कह रहे हैं? चित्रा दुर्विज्ञाना, बड़ी विचित्र गति है और दुर्विज्ञाना, बड़े मुश्किल से ही जानने योग्य है, ये जानी नहीं जा सकती है। क्योंकि इस जन्म की तो जान लेंगे, इस जन्म का ठीक भी कर लेंगे, पर पीछे का कब का क्या क्या दबा पड़ा है उसको कैसे जाने, वो तो दुर्विज्ञाना है ना। तो पता नहीं कब आके कौन सा फल दे जाए, अच्छा या बुरा, तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अवधारण नहीं है। अब बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि अपनी समझ से तो हम सुकृत कर्म करने की इच्छा करें, पुण्य कर्म करने की इच्छा करें, और कोई हमारे जीवन में कोई
प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसको चुपचाप सहन करने की शक्ति हमारे अंदर हो कि भाई कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में इसका कोई अहित किया होगा, इसने अपना काम पूरा किया। ऐसा हम अपने सामर्थ्य बनाएं, बस ये एक ही केवल रास्ता है, ऐसा ये कह रहे हैं। कर्म गतिश् चित्रा दुर्विज्ञाना च इति न च उत्सर्गस्य अपवादात् निवृत्ति ही एक भविकः कर्माशयो अनुज्ञायत इति। तो कह रहे हैं ये सामान्य नियम है। न च उत्सर्गस्य अपवादान निवृत्ति ही, जो उत्सर्ग नियम है उनकी अपवाद से निवृत्ति नहीं होती है। अपवाद कभी कभी मिल जाते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद है कि जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो उसके अच्छे बुरे सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये अपवाद है कि उसको उसका किया हुआ का फल नहीं मिलेगा, सारे जल जाएंगे। पर ऐसे कितने लोग होते हैं विवेक को प्राप्त करने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने वाले? अपवाद ही होते हैं कुछ तो। सामान्य नियम क्या है? जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। सामान्य नियम ये है, अवश्यमेव, ये सामान्य नियम है। तो कह रहे हैं जो उत्सर्ग नियम है वो अपवाद से उनकी निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे कर्मों का कर्माशय एक भविकः कर्माशय अनुज्ञायते इति। बहुत सारे कर्म मिलकर के एक कर्माशय बनता है और उससे हमारे आगे के जीवनों की धारा प्रवाह जो है वो चलती रहती है। तो हमें अपना अगला जन्म कैसा चाहिए, इसका निर्धारण हमें आज ही करना पड़ेगा। अगला जन्म कैसा चाहिए, तो वो व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि मुझे एक, यदि तो इतनी सामर्थ्य है कि चाहिए ही नहीं। देखो, एक इच्छा तो एक अलग बात है, इच्छा तो सभी की यही है कि जी नहीं चाहिए। और यदि तो किसी को चाहिए कि भाई इतनी तो सामर्थ्य है नहीं हमारे अंदर, तो इतना विवेक तो है नहीं, ऐसी समाधि अवस्था तो हमने प्राप्त की नहीं है, इतना ध्यान भजन तो हमने नहीं किया है, तो जन्म तो होगा ही हमारा। होगा तो कैसा चाहिए? तो किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे को ऐसा जन्म चाहिए कि मैं बहुत धनवान बनूं, किसी को चाहिए कि मैं बहुत बड़ा योगी बनूं, किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा पुण्य कर्म करने वाला, सेवा करने वाला सेवक बनूं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग डिमांड होगी उसके संस्कारों के अकॉर्डिंग। तो जैसा हमें चाहिए अगला जन्म, उसकी तैयारी हमें आज करनी पड़ेगी। आज से हम ऐसे कर्म करें, माने इस जीवन की तो बात छोड़ो, इस जीवन में जो चाहिए उसके लिए तो करना ही करना है, पर ये जो हमारे कर्म हैं ये हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। ये जो हमारा कर्माशय बनेगा इस जीवन का, तो ये गट्ठर के रूप में मृत्यु के समय इकट्ठा होकर के ये कर्माशय एक भविक अगला जन्म भी करवाने वाला है। और इसी के जैसे जो पीछे के हैं, जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए, अनियत विपाक हैं, वो भी इसके साथ आकर के विपाक को प्राप्त होकर अपना फल दे देंगे। ठीक है, तो ये योग दर्शन का कर्म फल सिद्धांत है। आगे चलिए, बड़ा विचित्र है वैसे। तो आगे कह रहे हैं ते ह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। बोले ये जो कर्म है हमारे, ये जो कर्माशय है, ये या ते से फिर हम पिछले सूत्र से जाति आयु भोग, इन तीनों का ग्रहण कर सकते हैं। ये जाति आयु भोग ते ह्लाद परिताप फला, किसी को सुख देने वाले होते हैं तो किसी को परिताप देने वाले होते हैं। क्यों? पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और अपुण्य के हेतु से। पुण्य के माने ये जो पुण्य और पाप से उत्पन्न होने वाले जो जाति आयु भोग हैं, तो वो आनंद देने वाले भी होते हैं और दुख देने वाले भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। ते जन्म आयुर्भोगाहा, हाँ ते से उसी को लिया है। वो जो जाति आयु भोग जो बताई पिछले सूत्र में, पुण्य हेतु कहा, पुण्य के हेतु से यदि जाति आयु भोग मिला है हमें, तो कैसा होगा? सुख फलाहा, फल में सुख देने वाले हैं वो। और अपुण्य हेतु का माने पाप के कारण जाति आयु भोग मिला है, तो वो कैसे होंगे? दुख फलाइति, दुख देने वाले होंगे। तो कुछ जाति आयु और भोग सुख देने वाले होते हैं, कुछ जाति आयु भोग
दुख देने वाले होते हैं व्यक्ति को। तो ये किस लिए होते हैं? पुण्य और अपुण्य के हेतु से ही होते हैं। यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम एव विषय सुख काले अपि दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। तो कह रहे हैं ये बात तो हो गई सामान्य रूप से कि ये जो जाति आयु भोग हैं ये सुख और दुख देने वाले होते हैं। तो दुख कैसा होता है? यथा च इदम दुखम, ये कैसा है दुख? प्रतिकूलात्मकम एव, ये प्रतिकूलात्मकम, इसका स्वरूप ही कैसा है? अच्छा न लगने वाला, ऐसा होता है दुख, प्रतिकूल स्वरूप वाला। विषय सुख काले पे दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिने। ये जो दुख है इसका स्वरूप ही कैसा है? अच्छा न लगने वाला। तो ये तो सबको ही बुरा लगता है दुख। लेकिन दूसरा जो है सुख, वो सुख जब किसी विषय से युक्त होकर के और भोगा जा रहा है उस समय भी विषय सुख काले अपि, उस विषय से युक्त जो सुख है वो भोग काल में भी दुखम अस्ति एव, वो भी दुख ही है। प्रतिकूलात्मकम, वो भी प्रतिकूल स्वरूप वाला ही है। किसके लिए? योगी न, केवल योगी के लिए। देखो दुख तो अप्रिय होता ही है, सबको ही दुख अप्रिय लगता है, ये ठीक बात है। लेकिन सुख, सुख अप्रिय नहीं लगता है। हमारे जैसे लोगों को सुख तो अच्छा लगता है, दुख तो बुरा लगता है। लेकिन योगियों को सुख भी दुख ही लगता है। जब वो उसके पास उपलब्ध है उस समय भी वो उसमें डूब नहीं जाता है, उस सुख में। उस समय भी वो उससे उसको दुख रूप ही मानता है। कथम तद उपपद्यते, उसको सुख काल में भी दुख कैसे मालूम पड़ता है? कि कोई चीज सुखदाई है तो सुख का भोग करते हुए भी वो दुखदाई है, ऐसा कैसे उसको पता लग जाता है? सुख ही लगना चाहिए ना उसको भी। तो कह रहे हैं सुख काल में भी योगी के लिए दुख विद्यमान है, ये ऐसे कैसे हो जाता है, ये कैसे ठीक बना? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तो ये दुख गुणवृत्ति अविरोधात, अविरोध पाठ है ना आपके में यहाँ कि विरोधात है? पाठ भेद है। आप वाले में क्या है और आप वाले में? विरोधात, हाँ। और इसमें मेरे वाले में है अविरोधाच्य। इसमें दोनों ही पाठ भेद मिलते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं सुख काल में भी उसको दुख क्यों लगता है? परिणाम ताप संस्कार दुख ही, क्योंकि ये सुख जो है ये परिणाम में दुखदायी होगा। ताप दुख और संस्कार दुख, इन गुणों की जो वृत्ति है उसका विरोध होने से, आप वाला जो पाठ है, गुणों की वृत्ति का विरोध क्या है? जब सात्विक वृत्ति होगी तो राजसिक तामसिक नहीं होती, उसका विरोध ही हो गया। राजसिक होगी तो सत्व और तम नहीं होगा। तमोगुणी वृत्ति होगी तो रजोगुण और राजसिक और सात्विक नहीं होगी। तो उनका विरोध होने से, अविरोध का मतलब क्या है? अविरोध का मतलब है कि सात्विक है तब भी वो गुण रूप से बने ही हुए हैं, तो गुणों का निवृत्ति नहीं होती है, गुण बने ही हुए हैं, वो सहायता करते हैं रजोगुण और तमोगुण सत्व को ऊपर उभारने में। और जब रजोगुण की वृत्ति ऊपर होती है तो वो दोनों उसकी सहायता करते हैं। ये अविरोध का अर्थ हो जाएगा। तो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुखों के कारण, एक तो ये कारण है, और गुणों की वृत्तियों का अविरोध होने के कारण या विरोध होने के कारण, दोनों भी ठीक है। विवेकी के लिए ये जाति आयु भोग सब दुख रूप ही हैं। दुखम एव सर्वम विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति के लिए ये सब जाति आयु भोग जो हैं ये दुख रूप ही हैं। तो वो क्या चाहता है? वो जन्म से ही छूटना चाहता है, क्योंकि जाति मिलेगी कोई ना कोई, आयु भी मिलेगी, भोग भी मिलेंगे। तो विवेकी व्यक्ति वो है जो जन्म से ही छूटना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है।
सर्वस्य अयम रागानुविद्धः चेतन अचेतन साधनाधीन सुखानुभव इति तत्र अस्ति रागजः कर्माशयः। कह रहे हैं ये जितने भी सुख हैं, दुख तो दुख हैं, उसको तो छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं सुख की, ये सुख कैसे दुखदायी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं सर्वस्य अयम रागानुविद्धः, ये जितने भी सुख हैं ये राग से अनुविद्ध हैं, बिंधे हुए हैं, युक्त हैं। राग तो है ही सुख, मतलब जहाँ सुख की परिभाषा ही क्या की है, सुखानुशयी राग है। तो ये तो राग से ही उत्पन्न होते हैं जितने भी सुख हैं। हमारा राग है किसी फल को खाने में, और अब हम उस फल को खा रहे हैं, और इस फल को खाने से जो हमें सुख मिल रहा है ये कैसा है, रागानुविद्ध, राग तो जुड़ा ही हुआ है इसके साथ। तो ये कह रहे हैं जितने भी सुख हैं, सर्वस्य अयम, इस योगी के लिए ये सारे सुख रागानुविद्ध। कौन कौन से सुख, चेतन अचेतन साधनाधीन है। कुछ चेतन साधनों के अधीन सुख मिलते हैं, कुछ अचेतन साधनों के अधीन सुख मिलते हैं। चेतन साधनों के अधीन सुख कौन से हैं, माता पिता का सुख, पिता पुत्र का सुख, पति पत्नी का सुख, गुरु शिष्य का सुख, ये सब चेतन के अधीन सुख हैं। और अचेतन के अधीन सुख कौन से हैं, भवन का सुख है, वस्तुओं का सुख, भवन का, गाड़ी का, मोबाइल का, वस्त्र का, सोना चांदी का, हीरे मोती का, जितने भी वस्तुओं से सुख मिलते हैं। तो ये चेतन अचेतन साधनाधीन सर्वस्य अयम रागानुविद्धः सुखानुभव, ये सारा जो सुखों का अनुभव, कुछ सुख चेतन के अधीन से मिलता है, कुछ सुख अचेतन के अधीन से मिलता है। ये सारे के सारे राग से युक्त हैं, ये सारे सुखों के अनुभव। इति तत्र अस्ति रागज कर्माशय, इसलिए राग से युक्त कर्माशय तो बन ही रहा है। सुख भोग रहे हैं तो रागज कर्माशय तो बन ही रहा है। तथा च द्वेष्टि दुख साधनानि मुह्यति च इति द्वेष मोह कृतो अपि अस्ति कर्माशय। तो ये सुख की बात हुई, वैसे ही कह रहे हैं दुख क्या होता है। दुख के बारे में क्या बताया इन्होंने, सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। तो कह रहे हैं तथा च द्वेष्टि, द्वेष में भी यही बात है। जहाँ जहाँ हम किसी व्यक्ति ने हमें दुख दिया या किसी वस्तु ने हमें दुख दिया तो उससे हम द्वेष करते हैं, उससे हम भागते हैं। तथा च द्वेष्टि दुख साधनानि, जो दुख के साधन हैं वो मुह्यति च, इसको मूढ़ता से युक्त कर देते हैं, मुह वही चित्ते। तो कह रहे हैं मुह्यति च, तो इसलिए यहाँ पर कैसा कर्माशय बन रहा है, द्वेष मोह कृतो अपि अस्ति कर्माशयः। द्वेष युक्त और मोह युक्त कर्माशय भी अब तैयार हो रहा है। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों से हम भागते हैं कि इस व्यक्ति को तो मुझे देखना भी नहीं क्योंकि इसने बड़े दुख दिए हैं मेरे को, इस वस्तु के तो मुझे नज़दीक भी नहीं जाना है क्योंकि इस वस्तु से मुझे बहुत कष्ट मिला है। तो हम जो भाग रहे हैं वो भी कैसा है, कर्माशय तो बन ही रहा है। वो कैसा बन रहा है, वो द्वेष और मोह से युक्त, मूढ़ता से, मोह का मतलब यह मूढ़ता से युक्त कर्माशय बन रहा है। और किसी चीज को हम पकड़ना चाहते हैं कि भाई इस व्यक्ति के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इस वस्तु के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर उसको भोगते हैं, तो वहां भी कर्माशय बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, रागज, ये रागज कर्माशय बन रहा है। तथा च उक्तम, तो इसलिए इसके बारे में कहा, न अनुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति इति। जितने भी हम सुख लेते हैं ना, किसी दूसरे को दुख दिए बिना वो सुख संभव ही नहीं है। न अनुपहत्य, किसी दूसरे को उपहत किए बिना, दुख दिए बिना, भूतानि, किसी भी प्राणी को, भूतानि अनुपहत्य भोगः न संभवति, भोग संभव ही नहीं हो सकता है। किसी न किसी को तो दुख देते ही हैं हम, जो भी हम भोग करते हैं, सुख लेते हैं, तो किसी भी प्राणी को दुख दिए बिना भोग संभव नहीं है। इति हिंसाकृतो अपि अस्ति शारीरः कर्माशय इति, इसलिए हिंसाकृत कर्माशय भी बनता ही है। किसी को सुख देते हैं तो किसी न किसी का तो गला काटते ही है ना। कोई माँ जैसे किसी अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाती है तो किसी ना किसी को तो उससे दुख मिलेगा ही ना,
कैसे मिलेगा किसी न किसी को दुख? एक तो जिसको नहीं मिलेगा उसको देख लेगा, उसको होगा, और दूसरा ये भी है पर्याप्त नहीं हो तो पहले बच्चे को देगी, वो तो अन्य को क्या मिलेगा वो भी। क्योंकि वो कुछ तो ऐसे भी है ना जो भूखे ही सो रहे हैं, तो उनका भी तो थोड़ा हिस्सा था ना इसमें। भाई अन्न पूरा सब प्राणियों के लिए था और उसमें से हमने तो 10 किलो उठा लिया, तो मिलना था सबको 1-1 किलो, तो 9 किलो की तो हिंसा कर ही दी हमने। तो ऐसा ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं हिंसा कृतोपि अस्ति शारीरः कर्माशय, बहुत सूक्ष्मता से देख रहे हैं ये। विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, तो इसलिए कह रहे हैं विषयों का जो सुख है उसको क्या कहा शास्त्र में? अविद्या कहा। विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम या भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति तत्सुखम। ये सुख और दुख की परिभाषा भाष्यकार ने की है, सूत्रकार ने तो नहीं की। सुख दुख क्या है योग दर्शन में, भाष्यकार ने की है। तो दुख क्या है? विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, और या भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति, भोगों में इंद्रियों की जो तृप्ति है, जो उपशांति है, उसको तो सुख कहा है। उन्होंने तो ये कहा सुखानुशयी राग है, और यहां पर सुख की परिभाषा इन्होंने क्या की? सुख क्या है? भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्तेः, भोगों में इंद्रियों की तृप्ति होने से उपशांति, हमें एक उपशांति मिलती है, उसको तो कहा सुख। और दुख क्या है? या लोल्यात अनुपशांति ही तत् दुखम, और जो लोलुपता बनी रहती है कि और लूं, ये क्या है? अनुपशांति, अशांति जो है, अशांति बनी रहती है, इसका नाम ही दुख है। तो बहुत सुंदर परिभाषा की है भाष्यकार ने सुख दुख की, स्पष्ट की है। न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वितृष्णम कर्तुम शक्यम, इंद्रियों को भोग के अभ्यास से वितृष्ण नहीं किया जा सकता। कितने भी इन इंद्रियों को भोग दे दो आप, ये शांत नहीं हो सकती हैं, वितृष्ण नहीं हो सकती हैं कभी भी, कितना भी डालो। मतलब अग्नि जैसा स्वभाव है, अग्नि को कितना भी घी डालो शांत नहीं हो सकती, उतनी ही जलती रहेगी। इन इंद्रियों का स्वभाव भी कैसा है? कितना भी सुख दे दो उस विषय से संबंधित, कभी उपशांत नहीं होंगी। तो ये बहुत अच्छा सूत्र है सुख दुख का। तो क्योंकि आज समय हो गया तो शेष हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।